हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो सदिशों का गुणन कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा। दो सदिशों का गुणन मुख्यतः दो विधि द्वारा किया जा सकता है। पहला है दो सदिशों का अदिश गुणन, दूसरा दो सदिशों का सदिश गुणन। अब अदिश गुणन होता क्या है? ऐसे दो सदिश जिनका आपस में गुणा किया जाए तो कोई अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे अदिश गुणन कहते हैं। जैसे बल हमारा सदिश राशि होता है तथा विस्थापन भी सदिश राशि होता है, लेकिन जब इसका सदिश विधि से गुणा किया जाता है तो अदिश राशि कार्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से दूसरा है दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन यानी ऐसे दो सदिश लिया जाए और उनका गुणा करें, कोई सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम सदिश गुणन कहते हैं। जैसे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में क्या होता है कि बल तथा स्थिति सदिश का आपस में सदिश विधि से गुणा करने पर एक बल आघूर्ण प्राप्त होता है जो सदिश राशि होती है। दो सदिशों का अदिश गुणन को अब हम डीपली समझते हैं। इसे हम बिंदु गुणन या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दो सदिशों का और अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या यानी कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इन दोनों सदिशों के बीच में बिंदु लगा हुआ है जिसे हम डॉट पढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है कार्य। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जिसका सदिश रूप हम लिखते हैं W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, जो Fs cos थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शक्ति बराबर बल गुणे वेग। अब शक्ति बराबर बल गुणे वेग कैसे होता है वो जान लीजिए। हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दें। t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते हैं dw बटे dt बराबर वेक्टर f डॉट ds वेक्टर बटे dt। अब हम जानते हैं कक्षा 10 में बताया गया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो dw अपॉन dt बराबर p लिखते हैं तथा विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, यानी ds वेक्टर बटे dt बराबर वेक्टर v, जिसे सदिश रूप में लिखा जाता है p बराबर वेक्टर f डॉट वेक्टर v। थर्ड एग्जाम्पल है धारा बराबर धारा घनत्व गुणे क्षेत्रफल। धारा को हम I से दिखाते हैं, धारा घनत्व को J और क्षेत्रफल को A से, तो I इक्वल टू J कैप डॉट वेक्टर A। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A। यहाँ पे जितने भी सदिश हैं उनका अदिश गुणन करने पर जो लेफ्ट साइड के मान प्राप्त हुए हैं वो एक अदिश राशि प्राप्त है। अब बात करते हैं अदिश गुणनफल के गुण की। अब अदिश गुणनफल में क्या क्या गुण होते हैं वो चीज़ जान लेते हैं। पहला है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम होता क्या है पहले वो जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि दो संख्याएं का क्रम आपस में बदल दिया जाता है। जैसे 3 गुणे 4 को हम 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3, जिससे दोनों का मान 12 आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब हम दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, अतः इनका क्रम बदलने पर इनका मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है।
जैसे तीन सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, जो इस तरह लिखा हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, जो वितरण नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। अब जब दो परस्पर लंबवत सदिश हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। सूत्र हमारा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। थीटा का मान 90 अंश रखते हैं तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात ए बी कॉस 90, अर्थात आपका ए बी इंटू 0 बराबर 0 लिख देते हैं। और नेक्स्ट है, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। दो समांतर सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनके बीच का कोण जो होगा वो 0 अंश होगा, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो सॉल्व करने पर मिलेगा ए बी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए कॉस थीटा। अब चूंकि उसी सदिश का उसी के साथ अदिश गुणन किया जा रहा है, अतः उनके बीच का जो कोण होगा थीटा बराबर 0 अंश होता है, अतः कॉस 0 हो जाएगा। ए का ए के साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, अर्थात ए कॉस 0, अर्थात ए स्क्वायर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है लंबकोणीय सदिशों आई कैप, जे कैप तथा के कैप के अदिश गुणनफल। अब आई कैप, जे कैप और के कैप के अदिश गुणन निम्न होते हैं जो फिगर में दिखाए गए हैं। तो हमारा होता है आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, इसका मान 0 होता है। कैसे होता है वो आप देखिए, फिगर में लिखा है आई कैप डॉट जे कैप बराबर 1 इंटू 1 कॉस 90। अब जो है 1 और 1, आई कैप और जे कैप दोनों इकाई सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, अतः 1 1 रखा गया है। चूँकि आई एक्स एक्सिस पे होता है और जे वाई एक्सिस पे होता है, अतः इनके जो परिमाण होते इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है। तो हम 1 इंटू 1 कॉस 90 रखते हैं, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। उसी प्रकार आपका जे कैप डॉट आई कैप या के कैप डॉट जे कैप या आई कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू 0 होती है, जिसे आप स्वयं लिख लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू 1 होती है। कैसे वो देखिए, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 इंटू 1 कॉस 0। अब आई और आई दोनों एक ही एक्सिस पे होते हैं, अतः इनके बीच का जो कोण होता है वो 0 अंश होता है, अतः 1 इंटू 1 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे मान 1 हो जाता है। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप की भी वैल्यू 1 होती है, जिसका मान आपको आगे न्यूमेरिकल में रखना है। इसलिए इस फॉर्मूले को, जो ये 6 मान हैं, आपको याद रखने हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दो सदिशों का अदिश गुणन उनके संगत अक्ष के एक्स, वाई तथा जेड घटकों के पदों में निम्न है। जैसे मान लिए दो सदिश हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, जिनके लंबकोणीय या समकोणीय घटकों में वियोजित कर देते तो इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तथा वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यहाँ जो ए एक्स ए वाई ए जेड या बी एक्स बी वाई बी जेड है, ये उन सदिशों के उनके संगत अक्षों के परिमाण में वियोजित किया गया है। अब इनका अदिश गुणनफल किया जाए तो निम्न तरीके से करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए एक्स आई कैप का दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, अर्थात ए एक्स आई कैप इंटू ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इसी तरह सबका कर लेंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा जो आपको फिगर में दिखाया गया है। और हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप का मान 1 होता है, तथा आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप का मान 0 होता है, जिनका उपरोक्त में मान रखने पर आपका जो सूत्र प्राप्त होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जो आपका डॉट प्रोडक्ट का सूत्र है। कभी कभी हमें क्वेश्चन करता है कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो सदिशों के बीच का कोण हम अदिश गुणन से ही ज्ञात करते हैं। अब जो दो सदिश हमें दिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो उनके संगत अक्ष में वियोजित किया गया है, तो उनके परिमाण क्रमशः अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर तथा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर है। तो इनका कोण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, जो हमारा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर होता है। तो वो मान ऊपर रख दिए, बटे में आपका जो वेक्टर ए का जो परिमाण होता है उसे रख देते हैं और वेक्टर बी का जो परिमाण है उसे रख दिए। तो हमारा जो सूत्र बनता है कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए जेड बी ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट में करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, जो हमारा फाइनल फार्मूला है। हमें क्वेश्चन में कभी भी अगर कह दिया जाए कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो हमेशा उस दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट पहले करते हैं और फिर जो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, उस सूत्र में वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेते हैं और दोनों सदिशों का परिमाण भी ज्ञात किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको सदिश गुणन नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा।